हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है शक्कर ली थी हमने, शक्कर ख़त्म हो गई थी और गुड़ भी लिया था थोड़ा सा। तो वही सब चीज़ें जो है मैंने अभी बर्तन में निकाल करके रख ली है। और यहाँ पर बना रही हूँ आज मैं दाल मखनी। तो उसके लिए जो है मैंने राजमा और साबुत उड़द उबाल लिए हैं। थोड़े से इसमें आलू भी डाले थे। आलू से ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। और टमाटर वाले भैया की इंतज़ार कर रही हूँ कि अगर सब्ज़ी वाला टमाटर लाए तो टमाटर भी ले लूँगी, क्योंकि टमाटर नहीं थे घर में। लेकिन काफ़ी लेट हो गया और टमाटर वाले भैया मतलब सब्ज़ी वाले भैया नहीं आए थे, तो फिर मुझे ऐसे ही बनानी पड़ी। वैसे तो देखिए टेस्ट नहीं आता है इसमें बिना जो है टमाटर वगैरह डालने से, लेकिन क्या करें जब नहीं था कोई चीज़ तो फिर मैंने ऐसी सादी सी सिंपल सी सब्ज़ी बना ली। और यहाँ सरसों का तेल है, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा मक्खन। और जो है जब अच्छे से ये पक जाएगा तो मैंने इसमें डाल दिया है अभी जीरा। और जीरा डालने के बाद में लहसुन प्याज का मैंने पेस्ट बना रखा है, मामजिस्ती में पीस करके कूट कर, यानी कि पेस्ट बना रखा है, तो वो भी इसमें डाल दूँगी। और जो है बस अभी देखिए यहाँ पर जो मक्खन है वो भी अच्छे से पक गया है। और यहाँ पर जो मैंने ये पेस्ट बनाया था ये भी इसमें डाल दिया है। मसाला अच्छे से पक गया है तो मैंने इसमें अभी डालने हैं थोड़े से सूखे मसाले, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। और सौंफ धनिया जो है ख़त्म हो रखा है, पिसा हुआ सौंफ धनिया था वो ख़त्म हो गया। और अभी इसमें आलू डाल करके सारे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो कुकर में सब्जी उबाल कर रख रखी है राजमा और साबुत उड़द, वो भी इसमें डाल दूँगी। और कढ़ाई में अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। तो इसी में जो है सारी सब्जी डाल दूँगी। और अभी यहाँ पर मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ अलमारी में से। मतलब उलट पुलट हो रहे थे सारे कपड़े। दो जो इनमें एक्स्ट्रा कपड़े हैं, 2-3 जोड़ी सूट हैं जो अब मेरा मन नहीं कर रहा था पहनने का, जो मैंने पिछली गर्मियों में सिलवाए थे। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, चाहे वो फट जाए लेकिन हमें इतने अच्छे लगते हैं कि उनको कहीं पर फेंकने का मन नहीं करता, किसी को देने का मन नहीं करता। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो भले ही नए के नए रखे हों लेकिन वो हमें अच्छे नहीं लगते। तो बस इसी में 2-3 जोड़ी सूट हैं जो मैंने पिछली गर्मी में पहने थे, अब उन्हें पहनने का मेरा मन नहीं है। तो इन सारे कपड़ों में से मैं उनको छांट कर अलग करके निकाल रही हूँ, उन पर प्रेस करके रख दूँगी। और जो मेरे प्लाजो है, परी का प्लाजो है, इनको भी तह बना करके रख दूँगी। ये सब अब काम आएंगे गर्मियों में पहनने के सारे कपड़े, ये गर्मियों के ही रखे हैं इसमें। जो सर्दियों के कपड़े हैं वो 2-3 जोड़ी हैं। एक कुर्ती तो मैंने उठा कर रख भी दी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हैं, लेकिन हमारे गाँव में थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने अभी गर्म सूट नहीं रखे, 2 सूट अपने रख रखे हैं बाहर अलमारी में। और इस कुर्ती को भी आज उठा करके रख दूँगी। इसको भी अब पहनने के दिन नहीं रहे हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादा भरी सर्दियों में ही पहनी जाती हैं।
एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम हो रहा है और अभी मैं कपड़ों की तह बना रही थी। तो कुछ कपड़ों की तह बन गई है, कुछ की अब रह गई है थोड़ी सी, अब बनाऊंगी। और फिर जो है चाय पानी के बर्तन साफ़ करूंगी, उसके बाद बनाऊंगी शाम का खाना। ढोल बज रहा है यहाँ पर पड़ोस में, क्योंकि जो हमारे परिवार में एक बच्चा हुआ है ना, लड़का, उसकी आज छठी पूज रही है, तो उसी का जो है ढोल बज रहा है। तो बाहर का मौसम देखिए, आज मौसम साफ़ है, आज धूप निकल गई थी अच्छी। तो आज बहुत सारे कपड़े थे जो धोए थे, और सारे मैंने बरामदे के जो खिड़की के हैं ना, वो पर्दे भी धो दिए हैं, सोफ़े के कवर भी धोए हैं, और जो बड़े वाले पर्दे हैं ना गैलरी के, वो रह गए, वो नहीं धोए, क्योंकि वो उतारने में बहुत टाइम लगता है। और वैसे भी 3:30 बज गए थे मुझे आज कपड़े धोने में। सुबह मैंने 10 बजे मशीन लगा ली थी और 3:30 बज गए थे। बहुत थक गई थी मैं, फिर मैंने और कपड़े नहीं धोए। किटी जैमी छत पर गई हैं दोनों बच्चे तो बहुत जल्दी आए बच्चे, आ गए। और जो कपड़े रह गए थे ना, सूखे नहीं थे, वो मैंने गैलरी में डाल दिए थे, क्योंकि यहाँ धूप चली गई थी 3 बजे। उन्हें उतार लाई हूँ, पैंट थी। अलमारी में एक्स्ट्रा सूट सलवार थे मेरे, जो मुझे नहीं पहनने अभी गर्मियों में, जो मतलब मैंने पिछले साल पहन लिए। अब मन नहीं कर रहा उनको पहनने का, तो इसलिए वो कपड़े मैंने अब अलमारी में से निकाल दिए हैं। थोड़ी सी जगह भी हो गई, और वो किसी के पहनने के काम आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ख़राब कपड़े नहीं हैं। मैंने पिछले सीज़न में ही सिलवाए थे और रोज़ पहने थे, तो अब मैंने उनको रख दिया, उन पर प्रेस कर दूँगी, वो अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पर बरामदे में एक डंडा बांध रखा है, जिस पे ना बच्चे कभी कभार लटक जाते हैं, झूल लेते हैं। तो गिप्पी का हाथ नहीं जाता, इसलिए वो चेयर पर खड़ा होकर डंडे को पकड़ रहा था, फिर चेयर को ना वो गिरा देता है और फिर नीचे उतर जाता है। तो अब मानवी खड़ी है, मानवी कह रही मैं भी ऐसे ही लटकूँगी इस पर, मैं भी कूदूँगी। और सब बारी बारी से जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं बच्चे कि हम भी झूलेंगे थोड़ी देर। और जो कपड़े हैं उन सब की मैंने तह लगा दी है, अब इन सबको अंदर जा कर के अलमारी में लगा दूँगी। और बच्चे यहीं पर खेल रहे हैं सब। अच्छा, कब है तेरा बर्थडे? अभी इसकी मम्मी टंगर काट के रखती है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। और सुन तो कृष्णा, कृष्णा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बोल, थैंक यू, थैंक यू बोल। थैंक यू। कितना शर्मा आए हो? सुन तो सही। अरे मुझे नहीं खोलता क्या केक? ओ कृष्णा, टॉफी खाऊंगी मैं भी। ठीक है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो रात का खाना बना रही हूँ। और अभी रात के खाने में आज मैं नमक के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी दोपहर की रखी हुई है। पहले तो सोचा था खा लेंगे, लेकिन फिर अब उसे कोई नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने भी पराठे बना लिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो है सारा काम निपटा लिया है और कपड़ों पर की है प्रेस। जिन कपड़ों पर प्रेस की है वो यहीं पर रखे हुए हैं, और जिन कपड़ों की तह बनाई थी वो भी अभी यहीं पर रखे हुए हैं। ये रखे सारे कपड़े। और अभी मैं देख रही हूँ टीवी, तो मैंने सोचा अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं और आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जो है बातें मैं आपसे बहुत दिन से करना चाह रही हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है मीनाक्षी जी, तो जो है वे काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट भी कर रही हैं मेरी वीडियो, वे पूरी देखती हैं, इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। शायद डेली देखती हैं और पूरी देखती हैं। उनको मेरी वीडियो में जो कमी नज़र आती है वे मुझे कमेंट करके बताती हैं। अगर मेरे काम को लेकर कोई कमी बताए तो मैं उस काम को सुधार भी लूँ, कि चलो भाई ये काम मैंने गलत किया है तो आगे से ऐसे नहीं करूँगी। लेकिन आज फिर उन्होंने कमेंट किया कि जो आपको आपकी गलती बताता है तो आप उस गलती को सुधार लीजिए,
उस गलती को जो है ठीक कीजिए। तो कि अभी कुछ दिन पहले मेरी बुआ जी की लड़की की शादी थी, मैं वहाँ शादी में गई थी। तो जो है उन्होंने इस बात को लेकर भी कमेंट किया कि वैसे तो आप कहती हो कि आप कहीं नहीं जाती, लेकिन जब आपका मन करता है आप अपने पीहर चली जाती हो, अपनी सिस्टर के यहाँ पर चली जाती हो और अब बुआ के यहाँ पर आई हो, शादी में सभी जगह घूमती है, कभी अपनी ननद को भी बुला लिया करें। तो आप एक बात बताइए, हर लड़की अपने पीहर जाती है, अपनी बहन के यहाँ भी जाती है और अपने मामा फूफी के यहाँ भी जाती है। अगर शादी हो तब भी जाती है और ना हो तो वैसे भी चली जाती है। जब उनका मन करता है घूमने का तब भी चली जाती हैं। किसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो मेरा जब मन करता है मैं अपने घर चली जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी भाभी फ़ोन करके मुझे बुलाएगी या मेरी मम्मी फ़ोन करके मुझे बुलाएगी तो तभी मैं अपने घर जाती हूँ। जब मेरा अपने घर जाने का मन करता है मैं जब भी चली जाती हूँ, अपने आप चली जाती हूँ। तो दूसरी बात, हमारा जो मायका है, मेरा मायका है ना, वो पास में ही है। कई बार कुछ काम भी पड़ जाता है तो मम्मी भाभी कह देती हैं कि आजा, यहीं से तुम्हारा ये काम हो जाएगा, हम करा देंगे। तो जैसे इनका कहीं जाने का टाइम नहीं होता तो वे कहती हैं कि ये चल जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारा कुछ काम है तो यहीं आ जाना, हम करा देंगे। नज़दीक है इसलिए मैं अपने घर भी चली जाती हूँ। तो आपको इस बात से भी मतलब प्रॉब्लम हो गई कि ये अपने घर क्यों चली जाती है। अब बुआ जी के यहाँ पर शादी थी, बुआ जी ने बहुत बार फ़ोन किया कि शादी है लड़की की, तैयारियाँ करानी है और थोड़ी काम में मदद हो जाएगी। तो तुम दोनों बहन जो है, मैं पहले आ गई थी, उनको टाइम लग गया आने में, वो बाद में आई थी। ठीक है, तो इस बात को भी आपने कहा कि तुम तो अपनी बुआ के यहाँ भी शादी में चली जाती हो। तो अपनी बुआ के यहाँ शादी में गई तो वही मैंने क्या गलत किया, अपने ससुराल वालों की परमिशन लेकर गई थी, इन्होंने भेजा था तभी तो गई थी। और आप भी जाते होंगे और जो बाकी लड़कियां हैं सभी जाती हैं अपने मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, बहन के यहाँ, सब जगह जाती हैं। पहले था कहते थे कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, अब कोई किसी को नहीं रोकता, सब जाते हैं। जब जिसका मन करता है तब जाते हैं। ज़्यादा दिन रहने का किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि घरों में काम ही आजकल इतने हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई वगैरह बहुत काम हो जाते हैं कि कोई भी लड़की 8-10 दिन से ज़्यादा भी अगर जाए ना तो अपने घर भी नहीं रह पाती आजकल छुट्टियों में भी, क्योंकि काम ही इतने हो जाते हैं। भाई कोई परिवार में है तो रह लेती हैं वो ज़्यादा दिन, क्योंकि दूसरी होती हैं घर में काम करने वाली, वे घर संभाल लेती हैं। लेकिन जो अकेली होती है ना अपने घर में काम करने वाली, वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, क्योंकि उनको फिर अपने घर में काम की भी चिंता होती है। तो पता नहीं क्यों ये बात बात में जो है इस तरह की कमी निकालते कि तुम तो चली जाती हो, तुम उन्हें नहीं बुलाती हो। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो देखती हैं आप हमारी और समझती भी होंगी वीडियो देखकर कि क्या चल रहा है हमारे घर में, क्या चल रहा है किसी और के घर में। जिसकी भी आप वीडियो देखती हो तो इतना तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही लेते हैं। और जो है मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप इस तरह से कमेंट कर रही हूँ। मेरा कोई विचार नहीं था आपसे इस बारे में कोई बात करने का, लेकिन मैंने सोचा चलो आज आपसे बात कर ही लेते हैं। और बहुत ही जेन्युइनली बात कर रही हूँ मैं आपसे, इसमें मैं आपको कोई वो नहीं कह रही कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, जैसा आपको नज़र आया आपने वैसा किया। बस ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको नज़र आता है। लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है, आप तो मतलब इसी तरह से कोई भी कमेंट लिख देते हो कि ऐसा है तुम्हारे बीच में या वैसा है। आपको तो जैसा मतलब लगता है तो आप इस तरह से कमेंट लिख देते हो, वो आपका सोचने का देखने का नज़रिया है। लेकिन हो सकता है कि आपके इस तरह से कमेंट करने से अगर दो लोगों के बीच रिश्तों में सुधार है तो हो सकता है उनके बीच में कुछ गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती हैं। आप लोग समझते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ना इस तरह से कमेंट मत किया करें। इससे ना रिश्तों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना। और मैं नहीं चाहती कि हमारे किसी भी रिश्ते पर कोई फ़र्क पड़े इन सब बातों का। जो जैसा है, सही चल रहा है। और मैं कभी भी ना अपनी फैमिली का कोई भी मैटर आप लोग सामने, पब्लिक के सामने कभी नहीं लाती और ना ही लाना चाहती हूँ। ये तो केवल आपके एक कमेंट का रिप्लाई मैंने किया है, उसमें भी मैं आपसे बहुत ही जेन्युइनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप इस तरह से ना कमेंट मत किया करें। और अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा होगा। और देखिए मेरा बात करने का यही तरीका है, मुझसे ज़्यादा घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती, ज़्यादा भूमिकाएं भी बांधनी नहीं आती हैं बातों को कहने के लिए। जो मेरे मन में आता है
जो मुझे सही लगता है मैं उसी तरीके से बोल देती हूँ। नहीं तो बातों को कहने का तरीका और भी बहुत होता है, मैंने सबको देखा है जिस तरह सब लोग बातें करते हैं ना, बातों को बहुत घुमा फिरा के कह देते हैं, मुझसे वो सब नहीं आता, जैसा आता है मैं वैसा ही बोल देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी इसी के साथ में अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।